हमारा देश भारत में कई सारे मंदिर है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी खुद खुले आसमान के नीचे पूजा पाते हैं? ना घंटियों की आवाज, ना फूलों की माला, बस खुला आसमान, पत्थर की 64 मूर्तियां और एक रहस्यमयी गोलाकार दीवार। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है 64 योगिनियों का शक्तिपीठ। एक ऐसा गुप्त मंदिर जहां देवी देवताओं की मूर्ति गोलाकार दीवारों के बीच होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह तीर्थ स्थल आज के समय में इतिहास की पन्नों से मिटने की कगार पर है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये 64 योगिनी कौन है? क्यों गोलाकार दीवार के अंदर 64 योगिनी की मूर्तियां हैं? इस मंदिर को कौन बनाया? इनकी पूजा अकेले नहीं बल्कि एक साथ क्यों होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ छत क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह है स्त्री शक्ति, तंत्र साधना और एक ऐसी परंपरा की कहानी जिसे सदियों तक छुपाया गया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 64 योगिनी मंदिर और उसकी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। यह आपकी सोच, इतिहास और आस्था तीनों को उजागर कर देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। योगिनी शब्द संस्कृत के योग से बना है, जिसका अर्थ है मिलन या संयोजन, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। योगिनी का शाब्दिक अर्थ होता है वह स्त्री जो योग में दक्ष हो, यानी ऐसी महिला जो ध्यान, साधना, तंत्र और आध्यात्मिक मार्ग में पारंगत हो। लेकिन भारत के तांत्रिक परंपरा में योगिनी सिर्फ साधका नहीं होती, वह एक दिव्य शक्ति, एक देवी और एक कुंडलिनी ऊर्जा का साक्षात रूप मानी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि योगिनियां जादू टोना और अनैतिक यौन गतिविधियों से जुड़ी होती है, लेकिन यह सत्य है कि जिस भक्त पर वह प्रसन्न होती है उसे वह मनचाहा वरदान देती है। भारत में ऐसे मंदिर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां 64 योगिनियों की मंदिर है, जैसे कि ओडिशा का हीरापुर और रानीपुर झरियल, मध्य प्रदेश का खजुराहो, मितौली और जबलपुर के पास स्थित भेड़ा घाट। इन सब जगहों पर मिलते हैं 64 योगिनियों का मंदिर, जहां खुले आसमान के नीचे हर दीवार पर एक देवी की मूर्ति होती है। ये है शक्ति के विभिन्न रूप, प्रेम से लेकर प्रलय तक। अब सवाल आता है, आखिर 64 क्यों होते हैं? तंत्र शास्त्र के अनुसार 64 का अंक पूर्णता का प्रतीक है। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना और विनाश की 64 अवस्थाएं होती है। बहुत प्राचीन समय में 8 महान देवी शक्तियां मुख्य देवताओं की लौकिक आत्मा से प्रकट हुए और सार्वभौमिक शक्ति देवी दुर्गा की एक रूप मां काली प्रकट हुई। ये सभी 8 देवी योगिनियों की अष्ट मातृकाएं में थीं। कौल तंत्र के अनुसार इन 8 ने और 8 दिव्य शक्तियों में से प्रत्येक को प्रकट किया, जिसके परिणाम स्वरूप 64 योगिनियां प्रकट हुई। इन 64 शक्तिशाली देवियों के पास ऐसी खास शक्तियां होती थी जिनसे वे साधकों की इच्छाएं पूरी कर सकती थी। इतिहास और तंत्र की ग्रंथों के अनुसार योगिनियाओं के पास 64 अलग अलग शक्तियां होती है। ये देवियां केवल स्त्री शक्ति का गहरा रूप नहीं दिखाती थी, बल्कि तांत्रिक साधकों के लिए इन्हें मुक्ति का रास्ता भी माना जाता था। इनकी पूजा आम तौर पर रात में गुप्त रूप से और खुली आसमान के नीचे प्रकृति के बीच की जाती थी, क्योंकि ये देवियां किसी सीमा में बंधी नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह आजाद और जागरूक शक्ति का रूप थी। 64 योगिनी मंदिर का बनावट गोलाकार क्यों है और इसकी छत क्यों नहीं है? यह हर किसी के मन में सवाल बन गया है। हालांकि यह सिर्फ एक वास्तुशिल्प नहीं है, इसमें गहरा प्रतीकात्मक है और तांत्रिक दर्शन निहित है। इन मंदिरों का उपयोग आमतौर पर तांत्रिक अनुष्ठानों और ऊर्जा आधारित प्रथाओं के लिए किया जाता था, जिन्हें अक्सर गुप्त रूप से किया जाता है। गोलाकार बनावट ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक सटीक और संरक्षित स्थान माना जाता है, जिससे अनुष्ठानों के दौरान सभी 64 योगिनियों की शक्ति को एक साथ आह्वान करना और उनका उपयोग करना आसान हो जाता है। यह एक तरह का ऊर्जा भंवर बनाता है, इसलिए योगिनी मंदिर गोलाकार आकार में बनाए गए होते हैं। हर योगिनी एक खास शक्ति का रूप होती है। जब इन्हें गोल घेरे में रखा जाता है तो हर दिशा में बराबर सम्मान और संतुलन बना रहता है।
जैसे कि शक्ति सिर्फ एक तरफ नहीं होती बल्कि चारों ओर फैली होती है। इस गोल घेरे के बीच में जो जगह होती है वहां अक्सर शिव, भैरव या कभी-कभी देवी काली की मूर्ति होती है। इसे शक्ति का केंद्र माना जाता है और चारों ओर योगिनियां उसकी रक्षा करती है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था। 64 योगिनी मंदिर इस तरह बनाए गए हैं कि पूजा और साधना खुले आसमान के नीचे हो सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि साधक देवी की शक्ति को सीधे प्रकृति यानी चांद, तारे, ग्रह और आकाश की ऊर्जा के साथ जोड़ सके। इसी वजह से इन मंदिरों में छत नहीं होती। आज भी बहुत से यज्ञ और पूजा खुले आसमान के नीचे किए जाते हैं ताकि परमात्मा से सीधा जुड़ा जा सके। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए हैं। 64 योगिनी मंदिर भी उन्हीं में से एक है। ये मंदिर आम मंदिरों जैसे नहीं है। माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी, चंदेला और सोमवंशी राजवंशों के शासन के दौरान हुआ था। ये राजवंश शैव, तंत्र और शाक्त पंथों के महान संरक्षक थे। कुछ लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मितौली में स्थित 64 योगिनी मंदिर के बनावट को देखकर हमारे पुराने भारतीय संसद भवन को बनाया गया है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन देखने से दोनों का बनावट एक जैसा ही लगता है। जितने भी 67 योगिनी मंदिर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगर 64 योगिनियों इतनी शक्तिशाली थी तो आज इन मंदिरों को क्यों भुला दिया गया है और यह अब वीरान अवस्था में क्यों है? इसका उत्तर सरल है। आज का समाज ऐसी तांत्रिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता। जैसे जैसे दुनिया बदलती, तांत्रिक साधना को निषिद्ध और अपवित्र घोषित कर दिया गया। योगिनियों की पूजा को काले जादू, डायन पूजा से जोड़ दिया गया, जिसके कारण मंदिर वीरान हो गया। इन मंदिरों को कई आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण आज कुछ मूर्तियां टूटी हुई दिखाई देती है। और ऐसे में एक अद्भुत परंपरा जो कभी आत्म जागरण की चाबी थी, वो इतिहास में गुम हो गई। रानीपुर झरियाल के चट्टानी इलाके में पत्थर के मंदिर और 64 योगिनी मंदिर के खंडहर आज भी मौजूद हैं, जो पुराने युग की गवाही देते हैं। 64 योगिनी मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई पुराना ढांचा नहीं है। ये एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जो हमें हमारे अतीत, हमारी संस्कृति और दिव्य स्त्री शक्ति की महानता की झलक दिखाता है। तो आप सभी को भी इन 64 योगिनी मंदिरों में जाना चाहिए ताकि आपकी आध्यात्मिक ज्ञान और वहां की शक्ति को महसूस कर सके। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप किस मंदिर या भगवान की कहानी सुनना पसंद करते हैं यह भी हमें बताएं ताकि हम आपकी पसंद की टॉपिक में वीडियो बना सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।